तो दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बिना कॉपी पेन के चुटकियों में एलसीएम कैसे निकालें। आइए सीखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमने दो नंबर यहाँ पे लिया हुआ है। पहला नंबर 8 है, दूसरा नंबर 12 है। तो दोस्तों अगर हमें इन दोनों नंबर का मुजमानी एलसीएम निकालना है तो कैसे निकालना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। आपको करना क्या होगा कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी आपको टेबल पढ़नी है। तो जैसे 12 1 या 12। तो जब आपने टेबल पढ़ी तो टेबल पढ़ने के बाद आपको देखना है क्या ये जो 12 है ये दोनों नंबर से कट रहा है। तो आप देखेंगे कि जो 12 है वो दोनों नंबर से नहीं कट रहा है। इसका मतलब कि ये हमारा एलसीएम नहीं हो सकता है। अब आपको टेबल दूसरी बार पढ़नी है। तो पहले बार हमने पढ़ा था 12 1 या 12, अब पढ़ेंगे 12 2 या 24, यानी कि दूसरी बार पढ़ेंगे। तो दूसरी बार में आया 24। अब आपको चेक करना है कि ये जो 24 है क्या ये इन दोनों नंबर्स कट रहा है। तो आप देखोगे कि जो 24 है वो दोनों नंबर्स कट रहा है। इसका मतलब कि यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो आपने देखा कि बड़ी ही आसानी से आपने एलसीएम निकाल लिया। तो दोस्तों एक बार आपको हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि इसमें करना क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें करना क्या होता है कि जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसकी हमें टेबल पढ़नी होती है। तो जैसे बड़ा नंबर 12 था तो इसकी हमने टेबल पढ़ी 12 1 या 12। जैसे आप टेबल पढ़े उसके बाद आपको चेक करना है जो ये नंबर है जो टेबल पढ़ने के बाद आया है क्या वो इन दोनों नंबर्स कट रहा है। तो आप देखेंगे कि जो ये 12 था ये दोनों नंबर्स नहीं कट रहा था, तो ये हमारा एलसीएम नहीं होगा। उसके बाद आपको टेबल आगे पढ़ना है, यानी कि आगे की तरफ टेबल पढ़ना है। तो 12 1 या 12 तो हमने पढ़ लिया था। अब हमने पढ़ा 12 2 या 24। फिर जो 24 है उसको चेक करो क्या ये दोनों नंबर्स कट रहा है। तो अब की बार ये दोनों नंबर से कट रहा है। तो दोस्तों जब दोनों नंबर से कट जाए तब समझ जाना कि वही हमारा एलसीएम होगा। आइए हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो हमने लिया है 4 और 8 का। तो दोस्तों अगर हमें इसका एलसीएम निकालना हो तो कैसे करेंगे। अगर हमें 4 और 8 का एलसीएम निकालना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि बड़ा नंबर कौन है उसका टेबल पढ़ेंगे। तो बड़ा नंबर यहाँ पे जो है 8 है उसकी टेबल पढ़नी है। 8 1 या 8। अब दोस्तों जैसे ही आप टेबल पढ़ने हैं तो टेबल पढ़ने के बाद आपको चेक करना है कि जो ये 8 है ये क्या है, ये दोनों नंबर्स कट रहा है। तो इस बार आप देखेंगे कि जो 8 है वो दोनों नंबर्स कट रहा है, यानी कि यही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब की बार जो टेबल है वो हमें सिर्फ एक बार पढ़नी पड़ी, यानी कि यहाँ से समझ में आ गया भैया कि जो एलसीएम है किसका, 4 और 8 का जो एलसीएम है वो हो गया 8। उसी तरह ऊपर जो एलसीएम है किसका, 8 और 12 का जो एलसीएम है वो आ गया 24। तो इसको आप बिना कॉपी पेन के क्या है मुजबानी निकाल सकते हैं। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो दोस्तों अब की बार जो हमने एग्जांपल लिया है वो हमने लिया है 12 और 15 का, यानी कि 12 और 15 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो हमने पहले किया है। सबसे बड़ा नंबर लेंगे उसके टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर है 15, इसकी टेबल पढ़िए 15 1 या 15। अब आपको चेक करना है कि क्या ये जो 15 है वो दोनों नंबर्स कट रहा है। तो ये भैया नहीं कट रहा है। अगर ये नहीं कट रहा है तो हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। अब हमें टेबल को आगे पढ़ना है। तो 15 2 या 30। तो आपको फिर से चेक करना है कि जो 30 है क्या ये दोनों नंबर्स कट रहा है। तो भैया अभी भी नहीं कट रहा है, तो यानी कि ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। फिर 15 3 या 45। फिर 45 चेक करो क्या ये दोनों नंबर्स कट रहा है। तो नहीं कट रहा है, यानी ये भी हमारा एलसीएम नहीं होगा। तो दोस्तों अब की बार हमें टेबल पढ़नी है 15 4 या 60, यानी कि 15 चौको 60। अब आपको चेक करना है कि जो 60 है क्या ये दोनों नंबर्स कट रहा है। तो आप देखोगे कि जो ये 60 है ये अब दोनों नंबर्स कट रहा है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। यानी कि जो 15 और 12 का जो एलसीएम है वो आ गया 60, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम अगला एग्जांपल ले रहे हैं 3 4 6 का, यानी कि अब की बार हमें एलसीएम निकालना है 3 4 6 का। 3 नंबर हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर है उसकी आपको टेबल पढ़नी शुरू करनी है। तो सबसे बड़ा नंबर है 6, तो इसकी टेबल पढ़िए 6 1 या 6। आपको चेक करना है कि ये जो 6 है क्या ये तीनों नंबर्स कट रहा है। तो आप देखोगे कि 6 से तो कट रहा है, 3 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, यानी कि हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। अब आपको टेबल दूसरी बार पढ़नी है। तो 6 2 या 12। अब आपको फिर से चेक करना है कि जो 12 है क्या ये तीनों नंबर्स कट रहा है। तो हाँ भैया जो 12 है वो तीनों नंबर्स कट रहा है, यानी कि यही हमारा हो जाएगा एलसीएम। यानी कि जो एलसीएम है किसका भैया, 3 4 और 6, यानी कि 3 4 6 का जो एलसीएम है वो आ गया 12, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हमने जो एग्जांपल लिया है वो लिया है 15 और 18 का, और इसका एलसीएम अब हम निकालने वाले हैं मुजबानी, यानी कि बिना लिखे निकालेंगे। क्या करना है, सबसे बड़े नंबर के टेबल पढ़ना है। तो 18 1 या 18 चेक करो जो 18 है क्या दोनों से कट रहा है, नहीं कट रहा है। टेबल को आगे बढ़ाओ 18 2 या 36। तो 36 भी नहीं कट रहा है। 18 3 54, यानी कि 54 को देखो वो भी नहीं कट रहा है। 18 4 72, यानी कि 72 को देखो वो भी नहीं कट रहा है। 18 5 90, यानी कि 90 देखो दोनों से कट जा रहा है। इसका मतलब जो हमारा 90 है
वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। यानी कि जो एलसीएम है किसका 15 और 18 का जो एलसीएम है वो आ गया भैया 90। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो सवाल अभी तक हमने किया ये थे आपके पहले टाइप के सवाल। अब हम आते हैं अपने दूसरे टाइप के सवाल पे। तो दोस्तों ये है आपका दूसरे टाइप का सवाल। दूसरे टाइप के सवाल में होता क्या है कि जो दो नंबर हमारे पास होते हैं उनके बीच में कोई कॉमन नहीं होता। यानी कि अगर ऐसे कोई दो नंबर हमारे पास हैं जिनके बीच में कोई कॉमन नहीं है तो उनका एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना है कि दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और वही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि जो एलसीएम है 3 और 5 का वो क्या हो जाएगा, इनका आपस में मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा वही हो जाएगा एलसीएम, यानी कि 15 हो जाएगा एलसीएम। तो दोस्तों आप चाहें तो इस सवाल को आप पहले वाले तरीके से भी लगा सकते हैं जिस तरीके से अभी तक हमने बाकी के सवालों को सॉल्व किया है। तो आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे। बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब हमारे सामने ऐसे दो नंबर आ जाएं जिनके बीच में कोई कॉमन ना हो। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं 4 और 5 का। तो आप देखें कि इन 4 और 5 के बीच में कोई एक नंबर कॉमन नहीं है। कॉमन का मतलब कोई नंबर इनके अंदर देखने को नहीं मिल रहा है एक को छोड़कर। आप देखें कि इनके बीच में कोई नंबर कॉमन नहीं है तो इनका भी एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का आपस में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों जब आप इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 20 और यही आपका हो जाएगा एलसीएम। अब हम अगर तीसरा नंबर लें तो अब हम क्या कर रहे हैं, 3 नंबर ले रहे हैं। जैसे देखिए 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब की बार हमने इन 3 नंबर को लिया है और इन तीनों नंबर का आपको निकालना है एलसीएम। तो आप देखें कि इन तीनों नंबर में कोई चीज़ कॉमन नहीं है एक को छोड़कर। तो जब कोई ऐसा नंबर हमारे पास है जिनके बीच में कोई कॉमन न हो तो हम करते क्या हैं कि उनका सबका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने पर जो आए वही हमारा हो जाता है एलसीएम। यानी कि 3, 4 और 5 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा, इनका आपस में जो मल्टीप्लाई आएगा वही हो जाएगा। यानी कि मल्टीप्लाई कितना है, 5 और 20 × 60 यानी कि आया 60। तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा वो जाएगा 60, यानी कि यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने सीखा कि मुजमानी एलसीएम कैसे निकालें, यानी कि चुटकियों में एलसीएम कैसे निकालें। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज़ बता दें कि ये मेथड सिर्फ वहीं पे काम करेगा जहाँ पे नंबर छोटे हों, यानी कि जहाँ पे नंबर ऐसे आए हों जिनकी आप टेबल बहुत आसानी से पढ़ पा रहे हो। तो ये मेथड वहीं पे काम करेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।